आपने एनटीपीसी बिल लेके आया, वो भी आपको गलत रहा। किसान बिल आपको गलत रहा, और ये भी मैं कहता हूं कि आपको वापस करना होगा, अन्यथा संसद गूंजेगा, संसद की घेरावा होगा, लेकिन अहिंसा लेके। और मैं भी बच्चे को, मैं अपने छात्र को आह्वान करता हूं, और मैं भी आंदोलन में शिरकत रहूंगा। आपके उस हथकड़ी से डरने वाला ये डीके दिवाकर नहीं है। मैं बिहार राज्य के दरभंगा जिला से मैं बात कर रहा हूं। मैं आपके उस हथकड़ी से नहीं डरूंगा, आपके उन डंडों से नहीं डरूंगा, परंतु मैं अपने छात्रों को, अपने उस जाबाज सिपाहियों को ये जरूर कहूंगा कि अहिंसा मत करो। अहिंसा करोगे, ये मोदी सरकार है, ये आपको कोई ना कोई केस इल्जाम में फंसा के और आंदोलन को रोक देगा। हमारे छात्र विरोधी, हमारे देश विरोधी, हमारे हित विरोधी, उसी के बारे में दो टूक मैं आप लोगों के सामने उस चीज को जागरूक करा रहा हूं, और मैं हर संभव आपके साथ हूं। ये बात सही है कि आपका हक जो मारा जा रहा है, इसके लिए हमें लड़ के लेना होगा, और हम लोग लड़े जरूर, प्रोटेस्ट आंदोलन करेंगे जरूर, परंतु अहिंसा को छोड़ के करेंगे। अहिंसा नहीं करना है। जब ये आप अहिंसा करोगे, किसी पर कोई ना कोई इल्जाम लगाकर ये मोदी सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, और ये आपको कस्टडी कर लेगा और आपको आंदोलन को रोक देगा। जिस तरह आपने किसान आंदोलन को देखा, अब इसको बैक ले लिया कानून को, और फिर से अभी तक किसान कानून नहीं बनाया। आपके एनटीपीसी वाला था, एनटीपीसी के साथ ये अन्याय किया, उस पर अभी तक बात नहीं किया है। 4 साल से उस वैकेंसी को रोके हुआ है, न तो वैकेंसी दे रही है, न तो उसका एग्जाम लेता है। अगर एग्जाम ले लेता है तो उसका रिजल्ट नहीं देता है, रिजल्ट देता है तो उसमें गड़बड़ी करता है। आज हमारे देश के जो हमारे रक्षा दल है, हमारा देश जिस पर स्वाभिमान करता है, देश जिस पर सुरक्षित रहता है, आज उस सेना के साथ इतनी बड़ी अन्याय किया है। जो हमारे सेना 15 साल तक अपना देश की सेवा के लिए अपना शरीर, अपना परिवार के लोग निछावर कर देते हैं, अपने आप को समर्पित हो जाते हैं। आज उस सेना को 4 साल के लिए इसको कैजुअल पर रखने की बात की गई है। अगर आज नहीं लड़ोगे तो ये ध्यान रहे, बैंक कर्मचारी आप भी ध्यान रखना, बैंक में भी कल 3 साल कर सकता है। रेलवे वाला ध्यान रखो, जैसे सेना में आज 4 साल किया 15 की जगह, आपको भी 2 साल कर सकता है। हर एक एजेंसी को ये बेच देगा, जिस तरह बेचा, एयरपोर्ट के बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, यहाँ तक कि अब सेना को भी बेचने लगा। सेना को इन्होंने अपमान किया है, और इन्होंने ये बात कह के अपमान किया कि 25% अच्छा रहेगा और 75% गड़बड़। क्या मेरे देश में अभी जो सेना कार्यरत है उसमें 75% क्या गड़बड़ है? 25% पे ही चल रहा है। क्या रक्षा मंत्री इसका जवाब है आपके पास? आपको अगर मेरी आवाज जाए तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप इस पर समीक्षा करें, अन्यथा आपको युवा जग चुका है, आपको उस कुर्सी से हटा देगा, आपको कोई बस नहीं चलने वाला है। इंदिरा गांधी जो 400 सीट था उसको तो उतरना पड़ा, आपको आप कितना घमंड करोगे, कितना देर उस घमंड में सहोगे? उस युवा की छोट में मत आओ उस दरिया में, नहीं तो आपको भी हटना पड़ेगा। आप इस कानून को वापस लो, इसको फिर से समीक्षा करो। जो 15 साल है 15 साल रहने दो, अन्यथा वहां पे 2 नीति होगा। किसी गांव में एक अगर आर्मी का जवान रहता है तो कहता है मेरे गांव में फौजी है, उसके परिवार को एनर्जी मिलता है, पूरे गांव कहता है कि मेरे देश में एक फौजी है, देश का सेवा करता है। परंतु आप 4 साल के लिए रहोगे, वो 4 साल में क्या करेगा? 4 साल में उसका स्वाभिमान पर चोट पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? रक्षा मंत्री जरा सुनो मेरी दो बानियां। जैसे एक राज्य में बिहार होमगार्ड होता है और दूसरा जिला पुलिस होता है, तो होमगार्ड को जिला पुलिस है दृष्टि से देखता है। किस लिए? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। आप वही आर्मी में घुसाना चाहते हो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। जो 15 साल वाले हो गए आर्मी, वो 4 साल वाला को है दृष्टि से देखेगा और उसको स्वाभिमान पर चोट पहुंचेगा। उसको जो उतना जो मेहनत करके जो देश पर समर्पित है, उसको ये शोभा नहीं देगा, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। आप उसको अपमानित कर रहे हो, आप उस देशवासी, उस देश जाबाज सिपाही को भी अपमान कर रहे हो, जिन्होंने हमारे देश के जाबाज सिपाही पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया, 3 बार धूल चटाया, यहाँ तक कि 99 में कारगिल की लड़ाई भी जीती। और आज भी कुछ दिन पहले पुलवामा हमला हुआ, उसमें मेरे देश का वही जाबाज सिपाही ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और घर में जाके धूल चटा दिया।
और आप कहते हो कि 17.5 साल में बच्चा बुआता है। क्या आर्मी में आज ही 17.5 साल हुआ है? जब से मेरा देश में आर्मी की बहाली हुई है तब से ही 17.5 है। आप जनता को उल्लू मत बनाओ। आपको ये दिमाग कौन दिया, आपको ये स्कीम कौन दिया कि 4 साल बनाम 15 साल? ये दिमाग कौन दिया आपको? कौन ही बुद्धि दिया? आप इस पर समीक्षा लो, समझो और इस कानून बिल को आपने वापस करो। और वापस आपको लेना होगा, नहीं कैसे लोगे? आपका हर नीति गलत है। आपने जीएसटी लाया, वो भी आपको जीएसटी को दिखा गया। आपने नोटबंदी करवाया, नोटबंदी भी आपका गलत रहा। आपने एनटीपीसी बिल लेके आया, वो भी आपको गलत रहा। किसान बिल आपको गलत रहा। और ये भी मैं कहता हूं कि आपको वापस करना होगा, अन्यथा संसद गूंजेगा, संसद की घेरावा होगा, लेकिन अहिंसा लेके। और मैं भी बच्चे को, मैं अपने छात्र को आह्वान करता हूं और मैं भी आंदोलन में शिरकत रहूंगा। आपके उस हथकड़ी से डरने वाला ये डीके दिवाकर नहीं है। मैं बिहार राज्य के दरभंगा जिला से मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपके उस हथकड़ी से नहीं डरूंगा, आपके उन डंडों से नहीं डरूंगा, परंतु मैं अपने छात्रों को, अपने उस जाबाज सिपाहियों को ये जरूर कहूंगा कि अहिंसा मत करो। अहिंसा करोगे, ये मोदी सरकार है, ये आपको कोई ना कोई केस इल्जाम में फंसा के और आंदोलन को रोक देगा। जिस तरह किसान आंदोलन आज जुट गया, क्या वो जुट पाएगा? तो ये इस इल्जाम में है। और आप कहते हो 10 लाख, क्या 10 लाख आपका जागीर है? आप जो चाहोगे सो करोगे। आपका ये देश जागीर नहीं है, ये देश मेरा है। और आपने कैसे बेशर्मी से ये लिख दिया कि 4 साल के लिए जॉब होगी और पेंशन नहीं होगा। पेंशन, आप एक नेता हो तो आप 4 पेंशन उठाओगे, और जो देश की रक्षा करता है उसको तुम एगो पेंशन नहीं दोगे। आपको किसने हक दिया? ये आपका ये देश आपका जागीर नहीं है, ये मेरा देश है, हर एक जनमानस का देश है। मेरे पैसा से आप रक्षा मंत्री पेंशन उठाते हो। जितने नौकरशाह है, एक एक नौकरशाह और जो भी हमारे पुलिस भाईजान है, वो ध्यान दे। मेरे युवा पर जो आप लाठी मारते हो, जरा सोचते हो आपका पेमेंट कौन देता है? वही एक युवा पेमेंट देता है, हमारे एक मजदूर आपको पेमेंट देता है। आप मेरा सुरक्षा करने के लिए हो, न कि मुझ पर डंडा उठाने के लिए। आप आर्टिकल 38-39 जानते हो, आपका अधिकार नहीं है, यहाँ तक एसपी का अधिकार नहीं है कि आप मुझ पर डंडा उठाओगे। हाँ, मैं गलत करूंगा तो आप कस्टडी कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो। आपने बच्चे को डंडा चलाता है, आप डंडा से धमकाते हो। ये धमकने से डरने वाला ये देश नहीं है। जब गोरों को उखाड़ कर फेंक दिया अंग्रेज को, तो तुम कौन है भाई? तुम कौन हो? एक बीजेपी। आपके देश के लोग 30% ही आपको चुना है, 70% आपको विरोध किया है। फिर भी आप अभी सत्ता में हो, इतने देश के बड़ा नेतृत्व कर रहे हो, और जो देश के जाबाज सिपाही है उसके साथ अन्याय करते हो। आपने 4 साल क्यों नीति लिया? जो 15 साल है उसको पुनः फिर वही नीति वो अपनाए। और जो कुछ मैंने रिटायर्ड जनरल का भी आवाज सुना है, आज वो रिटायर्ड जनरल को 4 साल के जॉब के बाद हटा देता तो उसका बच्चा क्या खाता, आज उसके बीवी क्या खाती। आज वो बोल रहा है कि नहीं 4 साल के स्कीम बढ़िया है। तुमको अगर भाई आपको अगर 4 साल में हटा दिया होता तो आपका ये आवाज नहीं निकलता। या आज भी जो सेना में ऑफिसर है उसको आप 4 साल में रिटायर करा के दिखाओ, या कोई ऐसा ऑफिसर हो कि खड़े हो मीडिया में आवे और वो बोले कि मैं 4 साल में रिटायर ले लूंगा। आवे, ऐसा कोई नहीं होगा। लेकिन जो इन्फेंट्री जाएगा आप उसको 4 साल में रिटायर करोगे। और शर्म नहीं हुआ रक्षा मंत्री, आप जो ये बात लिख दिया कि 4 साल में आपको 25% को रखेंगे, 75% को हटाएंगे। आप 75% कहाँ से मूल्यांकन कर लिया? आप कैसे मूल्यांकन किया कि 75% गलत होगा और 25% सही होगा? आपका ये मूल्यांकन, आपकी ये नीति सब गड़बड़ है। आप पेंशन क्यों हटाया? जिस पर ये देश सुरक्षित है, जिस पर रक्षा मंत्री आप सुरक्षित हो, जिस पर हमारे राष्ट्रपति सुरक्षित है, जिस पर हमारे देश के एक एक वसुंधरा की मिट्टी जो है वो सुरक्षित है। और वो जाबाज सिपाही जो इतनी क्लाइमेट खराब होने के बावजूद जहां ऑक्सीजन नहीं मिलता है वहां डटे रहता है अपनी वसुंधरा की रक्षा के लिए। उस जगह रहता है जहां बर्फ से खड़े ढका जाता है, उस जगह रहता है जहां पे उसको 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिलता है, और वो देश को रक्षा करता है। आपने उसको पेंशन हटाया। आपको किसने बुद्धि दिया रक्षा मंत्री? आप जो दूसरे देश के दलील देते हो
कि जो दूसरे देश में ऐसा सिस्टम है तो दूसरे देश के तरह यहाँ ट्रेन चलाओ 200 किलोमीटर स्पीड, आपके यहाँ 40 किलोमीटर नहीं चलता है। आज एगो जापान से बुलेट ट्रेन ले आएगो, पटरी ने आपसे बन रहा, आप जापान की तुलना करोगे, चाइना की तुलना करोगे, अमेरिका के करोगे तो आपसे अर्थव्यवस्था में वो आगे है। क्या आप हो आगे? आप RBI से रुपया ले लेते हो, आपका ऐसा अर्थव्यवस्था खराब है। और आप आत्मनिर्भर की बात करते हो, दूसरे देश की बात करते हो, दूसरे देश संपन्न है। दूसरे जिस देश की आप बात करते हो उस देश में बेरोजगार नहीं है, रोजगार है। आज एक युवा को कहते हो रोजगार करो, आज मैं एक अनएम्प्लॉयड हूँ और मैं आज जाता हूँ बैंक के पास ऋण के लिए, तो जानते हो क्या बोलता है? आप बैंक के सर्टिफिकेट दो, इतना नहीं वो व्यथा बोलता है, एक भी लोन नहीं देता है। आप उस बैंक को आपने अथॉरिटी दिया, कहते हो सब बिजनेस करो, आत्मनिर्भर करो। कितने बच्चे के पास है करोड़ों की संपत्ति, कितने बच्चे के पास प्रॉपर्टी है? आप जानते हो कि भारत में कितनी गरीबी रेखा से नीचे है, और आप उस बच्चे को आप गलत संदेश देते हो। आज हमारे 62 बच्चे शहीद हुए, वो आत्मदाह नहीं किए, वो शहीद हुए। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री आप हो, आप इस 62 जवान को शहीद का दर्जा दे। आप सोचिए उस परिवार में क्या बीतता होगा जिसके परिवार के दो संतान था और दोनों ने आत्मदाह किया, हमारे देश के लिए शहीद हुआ। आज उसके संतान कहाँ गया? आज उसके पिता को आपने अभी तक एक सांत्वना नहीं दिया। एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी कोई MLA हो, MP हो, कोई आप उसको सांत्वना व्यक्त नहीं किए। 62 जवान शहीद हुआ है, 62 जवान। इस चीज को ध्यान रखिए, उसको आप शहीद का दर्जा दे। यदि आप शहीद का दर्जा न देंगे तो युवा जग चुका है। आपको जिस तरह कुर्सी पर बैठाया था, आज वही युवा आपको उतारेगा। और आप क्या पूछते हो कि युवा बेवकूफ है क्या? आप इस भारत के देश के एक जनमानस को आप बेवकूफ समझते हो, क्योंकि वो युवा को आप जो कहते हो 10 लाख देंगे रोजगार, 10 लाख जो दोगे तो तुम्हारा आपका कोई जागीरी नहीं है। आपने 4 साल से वैकेंसी को रोक के रखा है और कह रहे हो 1.5 महीना में, क्योंकि आपकी आयु है मात्र 1.5 महीना। 1.5 महीने बाद आपकी सरकार भी जाने वाली है, क्योंकि आपकी परछाई बढ़ चुकी है। और मैं आज तीसरा दिन आंदोलन की जारी है। तीनों आंदोलन के बाद फिर अब कल भी प्रोटेस्ट होगा, लेकिन मैं आह्वान करता हूँ अहिंसा पालन करते हुए और प्रोटेक्ट करें। कोई हिंसा का बात ना हो, कोई आंदोलन करे, लेकिन वो आंदोलन अहिंसा मुक्त होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की किसी सार्वजनिक चीज पर हानि नहीं पहुंचाना है। इस बात की दुखद जरूर है कि आज रेलवे को आग लगाया गया। रेलवे हमारी संपत्ति है, आपकी संपत्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी या रक्षा मंत्री, आपकी संपत्ति ने, मुझे भी इस बात की गम है। आपने ये नीति लाके आपने हमारे उस जाबाज बहादुर सिपाहियों को अपमान किया है। हमारे देश के जवान 65 का भी युद्ध में धूल चटाए हुआ पाकिस्तान को, 62 में चाइना को चटाए हुआ है। और वही जाबाज सिपाही मेरे आप जो 25-75 के भिन्नता ला रहे हो, क्या समझते हो? राजनीति है कि आपने कभी 80-20 करते हो। यहाँ सेना है, सेना किसी पार्टी की नहीं होती है। सेना के नस नस में अपनी वसुंधरा की अंग दौड़ते रहता है। वो धरती पुत्र है जिन्होंने मुझे 65 की जीत दी। वो पाकिस्तान में जाके 71 में पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश आजाद कराया। हमें उस सेना पर गर्व है, स्वाभिमान है। शिक्षा मंत्री, अपने इस फैसला को समझो और तुरंत इस फैसला बिल को आप वापस करो। अगर आप नहीं करोगे तो ये अभी टेलर है, युवा जाग चुका है। और ये आपको जिस तरह प्रेम से 2014 में लाया, खड़ा किया, आज वही समय आ गया है। आप क्या समझते हो? युवा समझदार नहीं है। आप कह रहे हो 1.5 वर्ष में 10 लाख वैकेंसी देंगे। आप 8 साल से क्या कर रहा था? 8 साल से आपके पास वैकेंसी नहीं था। बच्चे को आपने 19 में वैकेंसी लिया। बच्चे फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, आप उसको रिटर्न टेस्ट नहीं ले रहे हो और उसको बैठा के रखा। उस सदमे से हमारे 62 जवान शहीद हुआ। आज उसका जिम्मेदार कौन है? अगर जिम्मेदार है तो है मोदी सरकार है। मोदी जी की आवाजों तक अगर मेरी आवाज
मोदी जी के कानों तक जाए तो जरूर इस चीजों को समीक्षा करें और इस बिल को वापस ले, अन्यथा युवा जाग चुका है। आपसे भी ज्यादा बहुमत में थी इंदिरा गांधी, उसको 400 सीट था। जब उन्होंने घमंड किया तो उसका भी सत्ता से उतारा यही युवा। आप जावा दो विदेशों में जाके प्रधानमंत्री हो के आप विदेश मंत्री का जब काम करते हो और जाके बोलते हो क्या मेरा देश युवा है, यही युवा के लिए, और उस युवा को आपने रोड पर रखा है। ये युवा आपको रोड पर से उतार देगा। जिस कुर्सी की आपकी घमंड है, बस 1.5 साल समय आपकी बाकी है। आपने ये स्कीम लाया कि 1.5 साल में मैं 10 लाख दूंगा रोजगार। आपकी आयु है 1.5 साल। एक बहुत पौराणिक अतीत की कहावतें था, जब लोगों की परछाई बढ़ने लगता है तो सूर्य अस्त होने वाला है। आपने उस युवा से टकराया जो युवा आपको बैठाया, नहीं तो 14 के बाद आपको कोई जानता नहीं था। एक युवा आपको सत्ता दिया, इतने बड़े विशाल विश्व के नंबर 1 लोकतांत्रिक देश के नेतृत्व दिया आपको, और आप गर्व से कहते हो विदेश में जाके कि मेरा देश युवा से भरा हुआ है। आज आप उस युवा को कुछ समय पहले एनटीपीसी के लिए चक्कर कटवाया, एनटीपीसी के लिए 4 साल से बैठे हुए हैं। 4 साल से आपने कोई उस पर रिप्लाई नहीं दिया है। पहले एनटीपीसी के क्या एग्जाम नहीं होती थी, क्या रेलवे नहीं थी, आपने सबको निजी के हाथों में दे के रोजगार को बंद कर दिया। आपने 19 बैंकों को राष्ट्रीयकरण को हटा के आपने 6 बैंक किया। क्या वहां बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सबसे बड़ा नियोक्ता हम लोग गर्व से कहते थे कि हमारे भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। आपने रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने उस रेलवे को भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और 91,000 पद को ये आपने सीक्रेसी बात को छुपा के रखा। आपने जो बिल में 91,000 पद को हटाया, इससे हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगा, और आपने दलील देता है कि और देशों में ऐसा सिस्टम है। अरे भाई, और देशों में बेरोजगार नहीं है, और देशों में सड़क झकास है, और देशों में 400 किलोमीटर ट्रेन चलती है, और आपके देश में 40 किलोमीटर चलती है। तो जब आप तुलना करोगे तो सब तरह से करो। आप उस सेना को अपमानित कर रहे हो जो सेना ने मेरा 65 का युद्ध जीता, 71 का युद्ध जीता, यहाँ तक कि अटल जी की सरकार थी, आपने कारगिल जीता। आज उस कारगिल के जीतने वाले, पाकिस्तान को जीतने वाले, बांग्लादेश को आजाद कराने वाले जाबाज सिपाहियों को आपने अपमानित किया है, और ये अपमान आपको बख्शा नहीं जाएगा। युवा जग चुका है। हम भी युवा को आह्वान करते हैं, और मैं वो अंतर शंत्र और आपके हथकड़ी से डरने वाला नहीं हूं। मैं युवा को आह्वान करता हूं कि वो लड़े और अपना हक ले, लेकिन अहिंसा परमो धर्मस्य के लिए। अहिंसा न करे, और अहिंसा बिना अहिंसा के आप अपना प्रोटेक्ट करते